शिव के करीब में लेकर आता, शिव से दूर नहीं करता। कपड़ा टांगने के लिए घर में कील ठोकते हैं, बोलो तो जम के ठोकते हैं। अब तुमने यहां कील लगाई, वहां पर अंदर वो नहीं जा रही है, बहुत ठोका तुमने, फिर तुमने क्या करा, स्थान चेंज करा, जगह चेंज करा, फिर वापिस कील को ठोका, फिर ठोका, फिर नहीं गई, फिर वापिस तुमने कील को ठोका, कील टेढ़ी हो गई, जा नहीं रही है, फिर तुमने फिर प्रयास, आखिरी में फिर एक कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो कील चली, कपड़े टांग, बार बार प्रयास करा, हिम्मत नहीं आ रही। आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़े। जैसे कील को बार बार ठोका गया, कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की, लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो, इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर को छड़ी ना कटी जावांगी, भोले आप मन को लगाते रहो। शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो, टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा, हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया, तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर, जज साहब, मुझे गाड़ी का हैंडल कहां घुमाना था? जज साहब ने कहा, 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए। हम भी ऐसे ही हैं। हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है,
हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना, तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या कहा। अरे भाई, तुम आए कहां पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, उस श्रेष्ठता में। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया, और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत संगत में पड़ा, परिवार गलत संगत में पड़ा। हम पहले भी एक बार कथा में कहे थे, आज फिर कहते हैं, कुत्ता पाला तुमने, किसने पाला? तुमने। कुत्ते को चेन बांधी तुमने, कुत्ते को पट्टा बांधा तुमने, कुत्ते को भोजन कराया तुमने, कुत्ते को स्नान कराया तुमने, कुत्ते को इत्र लगाया तुमने, कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाया तुमने, कुत्ते को घुमाने ले गए तुम, कुत्ते से प्रेम करा तुमने। और जरा विचार करिए, तुम्हारा ही पालतू कुत्ता एक दिन तुम कोई काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा? तुम्हारा ही पालतू कुत्ता तुम्हें काट खाए, अच्छा नहीं लगता? उसी तरह धन कमाया तुमने, पैसा कमाया तुमने, दिन रात एक करा तुमने, पैसे के लिए पूरी जिंदगी दौड़े तुम, कमा कमा के लाए तुम, और वही पैसा घर में आया और तुम्हारा बेटा मदिरा पान में, तुम्हारा पति मदिरा पान में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में अगर लग गया तो जरा विचार करो कि तुम्हारा कुत्ता ही पालतू तुमको काट गया। तुम्हारा